हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हम लोग रासायनिक बलगतिकी लेसन के अंतर्गत अगली हेडिंग कवर करेंगे, वेग नियम। वेग नियम को दर नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वेग नियम या दर नियम को कैसे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसे समझेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। ठीक है, according to the law of mass action। आप इसे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से समझेंगे। चलिए एक रिएक्शन लिखते हैं, A प्लस B गिव्स T, प्रोडक्ट देता है। हो सकता है ये रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए A अभिकारक के मोलों की संख्या A, B अभिकारक के मोलों की संख्या B हो सकती है। ठीक है, तो इस पर अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो क्या होगा? रेट प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A की पावर X एक्टिव मास ऑफ B की पावर Y। सॉल्व करेंगे, R प्रोपोर्शनल हटाएंगे, K एक्टिव मास ऑफ A की पावर X एक्टिव मास ऑफ B की पावर Y। क्या देख रहे हैं आप यहां पर? यहां पर देख रहे हैं कि यहां की जो ये मोलर सांद्रता है, ठीक है, ये मोलर सांद्रता को यहां पर इसके पावर में व्यक्त करना है। तो हमने यहां पर A और B नहीं लिखा बल्कि X और Y लिखा। तो हम X और Y न लिखकर A और B भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा आपको नहीं व्यक्त करना है, क्योंकि X व Y के मान, ये X और Y के मान A व B हो भी सकते हैं, या नहीं। सबसे बड़ी बात, ये जो X Y के मान है, ये A और B हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि X व Y का मान प्रायोगिक होता है, ठीक है बच्चों, बड़ी बात। ये जो X और Y, ये जो मोलर सांद्रता है, ठीक है, ये सैद्धांतिक नहीं है, प्रायोगिक गणना है। ठीक है, तो यानी ये X और Y का मान, ये जो मोलों की संख्या आगे लगी, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक है, प्रयोग करने पड़ते हैं, तब आपको ये बात पता चलती है। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? R क्या है? अभिक्रिया की दर है, यानी वेग है, अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं। K विशिष्ट दर स्थिरांक, या इसे दर स्थिरांक भी कहते हैं। फिर X व Y मोलर सांद्रता और A व B अभिकारक है। ठीक है,
तो इतनी चीज आप कहां से सीखे? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से सीखे। तो सबसे पहली बात, इसकी परिभाषा क्या होगी, वेग नियम की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो मैं वेग नियम की परिभाषा यहां से आपको दिखाता हूं कि वेग नियम की परिभाषा क्या होने वाली है। ठीक है, यहां से वेग नियम की परिभाषा देखते हैं। तो वेग नियम की परिभाषा क्या है? आप क्या देख रहे हैं? आपने एक इक्वेशन निकाला है। क्या निकाला है वो देखिए आप। क्या निकाला आपने? R इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A की पावर x और एक्टिव मास ऑफ B की पावर y। ये आपने द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से आपने ये निकाला, ठीक है। तो वेग नियम क्या है? तो ये एक गणितीय व्यंजक है। आप देख रहे हैं ना, ये क्या निकाला है आपने? एक गणितीय व्यंजक है। तो आप क्या डेफिनेशन बोलेंगे? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। वेग नियम एक ऐसा गणितीय व्यंजक है ये वेग नियम है, ठीक है। तो वेग नियम जो है ये क्या है? एक गणितीय व्यंजक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, वेग नियम एक गणितीय व्यंजक है, ठीक है बच्चों। वेग नियम क्या है? गणितीय व्यंजक है, कोई डाउट नहीं। वेग नियम एक गणितीय व्यंजक है। आगे बढ़ते हैं। क्या करता है? वेग नियम एक गणितीय व्यंजक है जो कि अभिक्रिया की दर, ये जो कि अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की ये इसको, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित करता है जिसमें अभिकारकों की मोलर सांद्रता एक प्रायोगिक निर्भरता है, ठीक है। यह है परिभाषा आपकी वेग नियम की। तो देखिए, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा मैंने डायरेक्ट पहले नहीं बताई क्योंकि आपको दिक्कत होती। सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। वेग नियम एक प्रकार का गणितीय व्यंजक है। तो फिर दिमाग में आएगा कौन सा गणितीय व्यंजक है? ये वाला बच्चों, ठीक है। वेग नियम एक गणितीय व्यंजक है जो अभिक्रिया की दर यानी कि रेट, अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता, ये एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, अभिकारकों की सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। तथा जब संबंध स्थापित करता है लेकिन उसमें जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता है वो एक प्रायोगिक निर्भरता होगी, यानी कि अभिकारकों की ये जो सांद्रता x और y है ये एक प्रायोगिक निर्भरता पर होगी। फिर इसको लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद, फिर आप यहाँ पर इसे लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। इसके ठीक नीचे से आप लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। फिर ये रिएक्शन को पूरा समझाते हुए बच्चों यहां तक आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका वेग नियम, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां पर वेग नियम के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेग नियम यानी कि जो दर नियम कह रहे हैं बच्चों, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया का वेग, इसका मात्रक क्या है? अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपको मात्रक मिलेगा किसका? अभिक्रिया की दर का। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि इसका प्रयोग अभी हम लोग करने वाले हैं। क्या निकालने के लिए? हम लोग जब दर स्थिरांक निकालेंगे यानी कि विशिष्ट दर स्थिरांक ज्ञात करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका मात्रक निकालने की जरूरत पड़ेगी। किसका मात्रक निकालने की? जब हम विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों मैं ये अभिक्रिया की दर का ये मात्रक यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो चीजों के मात्रक की बात करता हूँ। पहले यहाँ पर आप लिख लेते हैं किसका मात्रक? अभिक्रिया की दर, इसका मात्रक, अभिक्रिया की दर का मात्रक। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है? मैंने अभी आपको बताया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद, इस मात्रक के बाद एक मात्रक की और जरूरत पड़ेगी आपको। वो मात्रक है आपका अभिकारक का मात्रक। बच्चों अभिकारक का मात्रक क्या होता है आपको पता है ना? मोल प्रति लीटर। तो आप यहां पर लिखेंगे मोल प्रति लीटर, ना लिखकर लीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, लीटर इनवर्स। ठीक है, ये दो मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। खैर, हमारी अगली हेडिंग होगी विशिष्ट दर, विशिष्ट दर स्थिरांक, या इसी को दर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग दर स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक समझते हैं। तो यहां पर माना एक रिएक्शन बनाते हैं, माना A प्लस B गिव्स P, कोई A कोई B। इसका रेट क्या होगा? K एक्टिव मास ऑफ A की घात x, एक्टिव मास B की घात B। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक्टिव मास ऑफ A बराबर हो जाए एक्टिव मास ऑफ B और ये सभी की मात्रा बराबर हो जाए 1 मोल प्रति लीटर के, तब A और B 1 के बराबर हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा? R बराबर K। सीधा आ जाएगा R बराबर K। तो R बराबर K है, तो आप क्या लिखेंगे? इसकी एक परिभाषा क्या बनाएंगे विशिष्ट दर स्थिरांक की? विशिष्ट K को विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं, मैंने पीछे बताया था। विशिष्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया के वेग यानी कि अभिक्रिया की दर यानी कि R। ठीक है, विशिष्ट दर स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, के बराबर होता है यदि अभिकारकों की मोलर सांद्रता एकांक हो। ठीक है बच्चों, क्या है विशिष्ट दर स्थिरांक यानी कि के? विशिष्ट दर स्थिरांक जो है वो अभिक्रिया के वेग यानी कि दर R के, ठीक है, इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया के वेग के बराबर होती है। कब?
यदि अभिकारकों की मोलर सांद्रता एकांक हो अर्थात 1 हो। ठीक है, तो ये था विशिष्ट दर स्थिरांक। अगर मान लीजिए विशिष्ट दर स्थिरांक का आपको मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, हाँ, तो बच्चों यहां पर एक और जोड़ सकते हैं, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। ये जो परिभाषा है ना, ये स्थिर ताप पर, ऐसा बनाइएगा पूरी परिभाषा। ठीक है, चलिए, विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक। विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक क्या है देखते हैं। विशिष्ट दर स्थिरांक की मात्रक के लिए आपको क्या पता है? मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई अभिकारक है A, कोई A अभिकारक है, उसके मोलों की संख्या है A, वो क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। तो इसका रेट क्या होगा? इसका आप रेट लिखेंगे R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A की पावर X। A हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? बिल्कुल। फिर क्या लिखेंगे आप? K बराबर R अपन A एक्टिव मास ऑफ X, ऐसे लिखेंगे। बिल्कुल। अब क्या करना है? R, जहां R अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप यहां पर लिखेंगे K बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपन A। ये क्या है? A अभिकारक है। अभिकारक का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। तो अब आप यहां पर A की जगह पर मोल लीटर इनवर्स 1 का होल x, ये x। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं यहां पर। K बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपन, ये हो जाएगा मोल की घात x, मोल की घात x। ठीक, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लीटर की घात माइनस x। ठीक है, चलिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, इसकी पावर 1 ले लेते हैं। एक ही तो है, मोल एक बार है तो एक। ठीक है, K बराबर मोल की घात 1, ये ऊपर चला जाएगा, इनटू में मोल माइनस x, फिर लीटर इनवर्स, ये लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इनटू ये लीटर इनवर्स, ये लीटर का घात माइनस x बटे के ऊपर चला जाएगा तो x में हो जाएगा ये, फिर सेकेंड इनवर्स बना रहेगा ये। अब k बराबर बेस समान है, ठीक है, पावर जुड़ जाएंगे लेकिन इसमें माइनस है, तो हो जाएगा मोल 1 माइनस x। ठीक है, फिर ये लीटर के लिए इनटू लीटर x माइनस 1 हो जाएगा, इनटू सेकेंड इनवर्स, ये है k का मात्रक, विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक। बच्चों, ये जो k का मान आया है आपका, k विशिष्ट दर स्थिरांक का मात्रक, ये जो k का मान है, ये जो k का जो मात्रक आया है, ठीक है, तो जो k की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो x पर निर्भर करती है, x पर निर्भर करती है, या यूं कहिए कि जो विशिष्ट दर स्थिरांक है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। यानी कि k का मान अभिक्रिया की
कोटि पर निर्भर करता है। ये था विशिष्ट दर स्थिरांक। आपको यहां पर पूरा इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब अगली हेडिंग है वेग स्थिरांक के अभिलाक्षणिक गुण। ये जो वेग स्थिरांक आपने देखा, जिसे के आप कह रहे थे, उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या है? तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं। अभी आपने देखा है ना, आर बराबर किसके है? के। तो आप पहला गुण लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर, यानी बच्चों अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर सामान्य स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, पहले ऐसे लिख लीजिए। अभिक्रिया की दर यानी कि आर किसके बराबर है? के को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, आगे देखते हैं। वेग स्थिरांक का मान, ये वेग स्थिरांक यानी कि वेग स्थिरांक का मान निश्चित ताप पर, यदि ताप निश्चित है, निश्चित ताप पर निश्चित होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि वेग स्थिरांक का मान निश्चित ताप पर निश्चित ही होगा, लेकिन यदि ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यदि ताप बढ़ाया जाए तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, ये वेग स्थिरांक के कुछ अभिलाक्षणिक गुण है। उम्मीद है आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।